Hello kids, how are you? Hope you all are fine. आप सभी का दीक्षांश डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम तो आप लोगों को मालूम है, इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है? इसी के बारे में इसी चैप्टर के अंदर जो पार्ट 5 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किस तरह से हमारे एवरीडे लाइफ में सॉल्यूशंस को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है हम लोगों ने पार्ट 4 में डिस्कस किया, ठीक है। और उससे आगे जो भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, फिर से आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोगों को आज के वीडियो में क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट आवर वीडियो, ठीक है, पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे थोड़ा सा उस पर फोकस कर ले। तो पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर, ठीक है, 2 और मोर कहे या मोर देन 1 substances mixed, composed by the 2 or more substances when mixed together, उसको हम लोग क्या कहें, सॉल्यूशन कहें। जिसमें एक सब्सटेंस को जो दूसरे सब्सटेंस में, यानी द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड द सब्सटेंस इन विच दैट सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। या फिर सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये चीज पढ़े हम लोगों ने, एग्जाम्पल बहुत सारे देखें, ठीक है। अब उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के हिसाब से, ठीक है, सॉल्यूशन को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। अब कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो पहला क्लासिफिकेशन का जो बेस है सॉल्यूशन का, वो डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट आपका वाटर है या नहीं है, ठीक है। सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उस तरह के सॉल्यूशन को कहा गया एक्वस सॉल्यूशन, यानी जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, उसको एक्वस सॉल्यूशन कहा गया। जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है आपका वाटर ना हो, उसको क्या कहा गया, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में, अब एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल, जितने भी सॉल्यूशन है जिसमें आप क्या पाते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट पाते हैं, ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट प्लस अब सॉल्यूट में आप नमक हो गया या फिर शुगर हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया, बहुत सारे चीजें, ठीक है। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहें, एक्वस सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर छोड़ के, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन
या दूसरे जगह लिख देते हैं, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, डाइसल्फाइड, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। अब इसमें क्या मिला दीजिए, सल्फर, सल्फर आपका क्या हो गया, सॉल्यूट। अब इस तरह का मिक्सर से जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे बेंजीन के अंदर फेनोफ्थलीन मिला दीजिए, बेंजीन आपका सॉल्वेंट हो गया, फेनोफ्थलीन सॉल्यूट हो गया, वो मिक्सर को भी हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर है, उसको भी हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो यही चीज हम लोगों ने क्या किया था, पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो आज के टॉपिक में हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है किस पे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड इन द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है उसके बेस पे क्या किया गया है, सॉल्यूशन को बांटा गया है, ठीक है। जैसे अब आपको हम इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन, बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है, ठीक है। अब हर सॉल्वेंट का अपना ही क्षमता होता है, ठीक है। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लें हम सॉल्वेंट में, वाटर, वाटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बीकर ले लीजिए, ठीक है। इस बीकर में हम वाटर मॉलिक्यूल्स, हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। तो हर एक सॉल्वेंट का एक अपना कैपेसिटी होता है, ठीक है। हर एक सॉल्वेंट का अपना कैपेसिटी होता है एट फिक्स टेम्परेचर या फिर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी फिक्स्ड टेम्परेचर पे क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट का एक क्या होता है, कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी होता है टू होल्ड और डिजॉल्व सॉल्यूट, ठीक है। एट फिक्स टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट का क्या होता है, एक कैपेसिटी होता है कि सॉल्यूट कितना सॉल्यूट हम क्या कर कितना सॉल्यूट वो क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो उस क्षमता के हिसाब से अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूट डालेंगे, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो सॉल्यूट ये सॉल्वेंट हो गया वाटर, ठीक है। अब सॉल्यूट के तौर पे हमने क्या लिया, सॉल्ट ले लिया, ठीक है। अब इसमें सॉल्ट हम डाल रहे हैं, जैसे टेम्परेचर ले लिए हमने क्या, 25 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। आइए गिवन जो सॉल्वेंट है दैट इज ऑल्सो फिक्स, गिवन सॉल्वेंट भी वाटर है, अब वो भी एक फिक्स है, वॉल्यूम इसका 25 ml, चाहे 100 ml कर लीजिए, ठीक है। 100 ml, ठीक है। 100 ml हमने क्या कर लिया, सॉल्वेंट कर लिया जो कि वाटर है at 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसमें हमने क्या किया, सॉल्यूट डाला, ठीक है। अब सॉल्यूट इसमें डालते जाइए, पहले 1 चम्मच डालिए, ठीक है। 1 चम्मच डालिएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। 2 चम्मच डालिए, डिजॉल्व हो गया। 3 चम्मच डालिए, डिजॉल्व हो गया। 4 चम्मच डालिए, डिजॉल्व हो गया। लेकिन वो वॉल्यूम ml सॉल्वेंट का कितना होना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर में भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट डालते जाइए। एक ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम सॉल्यूट जो होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो फुलफिल हो गया होगा, ठीक है। यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो उसमें डिजॉल्व हो गया।
अब उसके बाद से थोड़ा सा भी उसमें सोल्यूट डालिएगा, वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के बाद सॉल्वेंट में अब उससे ज्यादा नहीं डिजॉल्व होगा, उससे ज्यादा डिजॉल्व नहीं होगा। उस तरह के कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस तरह के कंडीशन में जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी समझ गए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें किसी भी सॉल्यूशन के गिवन सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सके। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन इन विच, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन are those solution in which the maximum amount of solute is dissolved in a given volume of a solvent at a specific या fixed temperature। ठीक है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्यूशन, यानी गिवन सॉल्वेंट, इन अ गिवन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट दिया गया है उस गिवन सॉल्वेंट में एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें क्या नहीं होगा आपका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मतलब सैचुरेटेड कंडीशन होने के बाद अब इसमें मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व। ठीक है, डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सवाल, ठीक है, कि इसी टेम्परेचर पे इतने ml में अब उससे सैचुरेटेड स्टेज हासिल करने के बाद अब नया यानी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। तो क्यों नहीं होता है, तो आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा कि जितने भी मैटर है, तो वाटर यानी यहां पे जो सॉल्वेंट है दैट इज ऑल्सो अ मैटर, उसका क्या होता है, पार्टिकल्स, दैट ऑल आर मेड बाय पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है। क्या होता है, इंट्रा पार्टिकुलेट स्पेस होता है। अब जब हम 25 डिग्री सेल्सियस में सॉल्वेंट यानी वाटर को रखते हैं तो यहां पे देख पा रहे होंगे कि इस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, इस पार्टिकल्स के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे स्पेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये स्पेस फिक्स है इस टेम्परेचर पे, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक काइनेटिक एनर्जी से एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक फिक्स काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं। जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होने के कारण स्पेस बढ़ने लगता है, लेकिन एट अ फिक्स टेम्परेचर वो स्पेस फिक्स होता है। ठीक है, अब जब हम लोग सॉल्यूट उसमें डालते हैं तो जितने भी सॉल्यूट होते हैं वो खुद क्या होते हैं, उससे भी टाइनी पार्टिकल्स से क्या होते हैं, बने होते हैं। अब वो सभी पार्टिकल्स डिजॉल्व जब होता है तो सभी पार्टिकल्स बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस इसके अंदर ये जो स्पेस है इस स्पेस में क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, इंट्रामोलिकुलर स्पेस में क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। और ये तब तक इसमें वो पार्टिकल्स डिजॉल्व होता है जब तक टोटल इस वाटर के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है वो फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो स्पेस सब फुलफिल हो जाता है, अब यहां पे स्पेस नहीं बचता है, तो जो भी अब फर्दर आप सॉल्ट यानी सॉल्यूट इसमें डालिएगा वो सॉल्यूट क्या नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। यानी जितना वो डाला गया वो आपका इस स्पेस के हिसाब से उस सॉल्वेंट का क्या होता है, कैपेसिटी होता है। अब वो जैसे ही कैपेसिटी फुल हुआ अब नो मोर सॉल्यूट बी डिजॉल्व। ठीक है, तो उस तरह के कंडीशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसी के कारण नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, किसका, इन पार्टिकल्स का। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा वाटर पार्टिकल्स का तो स्पेस उसमें इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण और सॉल्यूट उसमें क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। ठीक है,
अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कीजिएगा तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व या फिर ऐड, जिसके कारण वो मैक्सिमम कैपेसिटी उसका क्या हो गया, गेन हो गया। इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है हम लोग का अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड वो कंडीशन है, ठीक है, अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है वो वह कंडीशन होता है जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसके हिसाब से इसका होल्ड करने का, डिजॉल्व करने का जो सॉल्यूट का क्षमता है उस क्षमता से कम सॉल्यूट डाले हैं। यानी इस सॉल्वेंट में, इस सॉल्वेंट के, ठीक है, इस सॉल्वेंट का जो कैपेसिटी है, स्पेस जो है वही कैपेसिटी हुआ, इस कैपेसिटी से कम सॉल्यूट आप डालिएगा। ठीक है, इस सॉल्वेंट का जो कैपेसिटी है एट अ फिक्स टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, इसका वॉल्यूम जो है 100 ml मान लीजिए लिए हैं, तो अब इसका एक फिक्स क्या है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस है। अब उस फिक्स इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहने का मतलब कैपेसिटी हुआ। अब उस कैपेसिटी से कम, यानी मान लीजिए कि इसमें 10 ml 10 स्पून मतलब चम्मच सॉल्ट आपका क्या होता है, मान लीजिए 10 स्पून सॉल्ट इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जिससे ये मतलब इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है सपोज दैट, जिससे ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन आपने 10 स्पून ना डाल के इसमें 8 स्पून डाला, 8 स्पून, ठीक है, 8 चम्मच आपने इसमें क्या किया, नमक डाला। ठीक है, मान लीजिए 8 चम्मच है ये, ठीक है, डाला। अब अभी भी इसका 2 चम्मच की कैपेसिटी है, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि 2 चम्मच की कैपेसिटी है, दैट मींस और 2 चम्मच इसमें क्या हो सकते हैं, सॉल्यूट जो है ऐड हो सकते हैं इसी वॉल्यूम में और उसी टेम्परेचर पे। तो इस तरह का जो कंडीशन होता है, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन व्हिच हैज टेंडेंसी टू dissolve more solute at that particular temperature and given volume। ठीक है, और उसके पास क्या है, टेंडेंसी है कि वो क्या कर सकता है कि और मोर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है। उस तरह का कंडीशन का कोई भी सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे, क्योंकि कैपेसिटी तो उसका मैक्सिमम सैचुरेटेड होने का तो 10 चम्मच है, लेकिन यहां पे आपका क्या हो रहा है, 2 चम्मच कमे डाले हैं, तो उस तरह का कंडीशन जो भी बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे सैचुरेटेड, a solution is said to be saturated only if it reach its limit to dissolve any more solute in the solvent at a definite temperature। ठीक है, और unsaturated solution if the solution can still dissolve more solute in solvent, और भी solute उस solvent में dissolve हो सकता है, उस तरह के solution को हम क्या कहेंगे, unsaturated solution कहेंगे। ठीक है, अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो रहा था उसमें मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो रहा था उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या हो गया था, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो उसमें क्या हो चुका था, मिल चुका था। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह रहे थे, सैचुरेटेड कह रहे थे। ठीक है, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह रहे थे, सैचुरेटेड, यानी जो सॉल्वेंट गिवन है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर उसकी जो कैपेसिटी है वो फुलफिल हो गई बाय द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह रहे थे, सैचुरेटेड कह रहे थे। अब सुपर सैचुरेटेड उस तरह का सॉल्यूशन है कि इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का 25 डिग्री सेल्सियस पे,
यानी सॉल्वेंट 100 ml है, तो इसका मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है सॉल्यूट का, वो क्या हो गया है, फुलफिल हो गया है। ठीक है, अब हमको मोर सॉल्यूट उसमें क्या करना है, डिजल्व कराना है। तो अब वो मोर सॉल्यूट कैसे डिजल्व होगा, ऐसे तो हम डालेंगे तो डिजल्व होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, फोर्सफुली, जबरदस्ती करेंगे। अब जबरदस्ती किस तरह से करेंगे, तो कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब वो कौन सा कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्वेंट क्या, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिसके कारण उनका स्पेस जो है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण स्पेस जो है बढ़ जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया, दैट मीन्स और उसमें क्या हो सकता है, तुम्हारा सॉल्यूट डिजल्व हो सकता है, क्योंकि यहां पे मोर सॉल्यूट डिजल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो अब इसमें मान लीजिए 2 चम्मच और आपका क्या हो गया, ऐड हो गया सॉल्यूट। फिर आपने क्या किया, 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, फिर आपका क्या हो गया, 2 चम्मच और मोर ऐड हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वॉल्यूम उतना ही है। अब आपने क्या किया, 2 चम्मच और इसका डाले, बढ़ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, अब सॉल्यूट डालिए, डिजल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आपने यहां पे जो डिजल्व कराया, वो डिजल्व किस से कराया, तो फोर्सफुली कराया, टेम्परेचर इंक्रीज करा के कराया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, टेम्परेचर को घटा दीजिए, 35 डिग्री कर दीजिए, या फिर उससे भी कम करके 30 डिग्री कर दीजिए। अब क्या होगा सॉल्यूशन के साथ, तो जो 40 डिग्री में आपका जितना डिजॉल्व हुआ था सॉल्यूट, जैसे ही टेम्परेचर आप 30 डिग्री कीजिएगा, तो 30 डिग्री में जितना सॉल्यूट आपका डिजॉल्व हुआ था, 30 से 40 के बीच में आपने जितना सॉल्यूट डाला था, वो सॉल्यूट यानी 30 के बाद जितना आपने ऐड किया था, जैसे कि मान लीजिए ये और ये 2-2 चम्मच, 4 चम्मच जो आपने डाला था 30 से लेके 40 के बीच में, वो 4 चम्मच जो सॉल्यूट है वो क्या होने लगेंगे, अपीयर होने लगेंगे इस सॉल्यूशन में। जैसे ही टेम्परेचर क्या कीजिएगा, डिक्रीज कीजिएगा, वो सॉल्यूट जो होगा एज अ क्रिस्टल इस सॉल्यूशन में दिखने लगेगा। उस तरह के कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, या उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फोर्सफुली, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फोर्सफुली और सॉल्यूट को क्या करते हैं, डिजॉल्व करवाते हैं। और उसके बाद से जब उसका टेम्परेचर हम लोग कम कर देते हैं, तो जो फोर्सफुली सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व कराया गया था, वो फोर्सफुली सॉल्यूट जो होता है आपका क्रिस्टल फॉर्म में फिर उस सॉल्यूशन में वापस अपीयर होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। ठीक है, उस समय जो सॉल्यूशन क्रिएट होता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस बेस पे डिपेंड हुआ है, तो सॉल्वेंट के अमाउंट के ऊपर। ठीक है, सॉल्वेंट के अमाउंट पे क्या किया है, डिपेंड हुआ है। सॉल्वेंट के अमाउंट के हिसाब से इसका क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो डिपेंड करता है, यानी सॉल्यूशन
जिसमें आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट जो होता है मोर देन क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो उस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट जो होता है लेस देन सॉल्वेंट। ठीक है, लेस देन सॉल्वेंट, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं और आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं। यानी सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है मोर देन आपका क्या हो, सॉल्वेंट हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन आपके क्या हो, सॉल्वेंट हो, तो उस तरह के कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।